गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं साकेत कुमार मिश्रा आज भौतिक जगत के फोर्थ टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसमें कि भौतिक विज्ञान के महान वैज्ञानिकों के नाम तथा उनकी खोजों का संक्षिप्त विवरण। यदि हम क्रम से देखें तो भौतिक ये तालिका दी गई है, जिसमें भौतिक विज्ञानी और उनके द्वारा किए गए कार्य अथवा खोजों का विवरण दिया गया है। नंबर 1 पर देखें तो गैलीलियो साहब ने जड़त्व का नियम। नंबर 2 सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन का नियम तथा गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसमें कैपिटल जी का मान भी आता है। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 मल्टीपल 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डेनियल बर्नौली साहब ने द्रवों के प्रवाह की बर्नौली प्रमेय तथा गैसों का गतिक सिद्धांत सी हाइगेंस द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत अर्थात प्रकाश तरंगों के रूप में भी संचरित होता है। थॉमस यंग प्रकाश का व्यतिकरण, जिसको हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी बोलते हैं। फ्रेनल साहब ने प्रकाश का विवर्तन। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि पिछली क्लास में अर्थात हाई स्कूल में आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के बारे में स्टडी किया था, परंतु जो प्रकाश का व्यतिकरण है और प्रकाश का विवर्तन ये आपका न्यू टॉपिक है, जो कि आपको ये इंटरमीडिएट की सिलेबस में स्टडी करना होगा। फ्राडे का नियम यानी फ्राडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम बताए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में बताया। नेक्स्ट आप देखेंगे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का प्रतिपादित किया। नील बोर साहब ने हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। प्लांक साहब ने विकिरण का क्वांटम सिद्धांत अर्थात E=hν, जहाँ E ऊर्जा, h प्लांक नियतांक और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा आपेक्षिकता का सिद्धांत, जो कि सर्वविदित है, डेल्टा E=डेल्टा m × c², जहाँ डेल्टा m पदार्थ का द्रव्यमान है तथा c प्रकाश का वेग है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। प्रोफेसर रांजन साहब ने एक्स किरणों की खोज की, जिसके माध्यम से एक्स रे मशीन्स बनाई जा सकी और शल्य चिकित्सक में अत्यधिक उपयोगी हुई। एच इक्वावा साहब ने नाभिकीय बलों की उत्पत्ति के बारे में समझाया। बैकरल साहब ने रेडियो एक्टिविटी की खोज अर्थात कुछ प्रकृति में ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं जो अपनी स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। आज का यही टॉपिक, फिर कल न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे।